सो फिफ्थ क्लास वेरी गुड आफ्टरनून। सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया आई नो, बट नो प्रॉब्लम, वी विल डू इट। दैट इज़ वेरी इजी फॉर अस। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा हम लोग को। ठीक है, शुरू करते हैं। सो द चैप्टर नेम इज़ चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ रॉक एंड मिनरल्स। एंड इन दिस चैप्टर यू हैव टू डू व्हाट इज़ कि रॉक एंड मिनरल्स होते क्या हैं। सो हमें रॉक्स का पता है गाइस, रॉक्स मतलब होता है पत्थर, वेरस हमें मिनरल्स का मतलब भी पता है, और हम मिनरल्स से थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि मिनरल्स का क्या हो गया। सो अभी के लिए मैं इतना समझाता हूँ कि रॉक्स एंड मिनरल्स दोनों ही ज़मीन के अंदर से मिलते हैं, एंड इसके बारे में और पता करेंगे। ठीक है, इसके बारे में होता क्या क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर यू विल नो अबाउट, इस चैप्टर हम क्या क्या जानेंगे। रॉक्स क्या होते हैं, व्हाट आर रॉक्स मेड ऑफ, रॉक्स किसके बने होते हैं। व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और फॉसिल फ्यूल्स को हमें कंजर्व करना कैसा होता है। कंजर्व मतलब किसी चीज़ को बचाना। ठीक है, शुरू कर रहे हैं। So most of the rocks, most of the materials which we use every day are made up of rocks. So जितने भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रॉक से बनी होती हैं। आपको कहते सर नहीं ऐसा नहीं है, हम तो प्लास्टिक वगैरह सब कुछ अलग अलग चीज़ का यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। तो पढ़ते हैं आगे पता चलेगा। अ वैरायटी ऑफ रॉक इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जितने भी आपके घर बने हुए हैं स्पेशली इंडिया में, वो सब रॉक्स के मटेरियल से बने होते हैं। आपको अगर नहीं सर रॉक तो नहीं है सर, ईंटें लगी हैं। सो गाइज वो सब रॉक से ही बनता है। आपको अगर सर कैसे अलग है तो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, सम रॉक्स इन पाउडर्ड फॉर्म आर यूज एज सीमेंट। ठीक है, तो इसमें अगले लाइन बता भी दिया है कि कुछ चीज़ें सीमेंट, जैसे सीमेंट है वह क्या है, पत्थरों को पीसा हुआ है। ठीक है, सो सम रॉक्स इन अ पाउडर फॉर्म, कुछ पत्थरों को पाउडर फॉर्म में यूज़ किया जाता है सीमेंट। तो क्या सारे पत्थर को सीमेंट को इसमें यूज़ कर सकते हैं, नहीं। कुछ स्पेसिफिक पत्थर ही होते हैं जिनकी खासियत होती है इसको सीमेंट में यूज़ करने लायक। रॉक इज़ यूज इन किचन एज काउंटर्स। किचन में भी आपके देखना, आपके घर में भी अगर किचन बना है तो उसमें पत्थर लगे रहते हैं कई बार। सो वहाँ पे भी यूज़ होता है। और किस लिए यूज़ होता है, स्टाइलिश लगता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। रॉक इज़ यूज एज फ्लोर, रूम फ्लोरिंग। ठीक है, और रॉक कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे आपके घर में नीचे अगर फ्लोर में पत्थर लगा है वाइट कलर का, तो आपने देखा होगा किसी ने किसी अंकल आंटी के घर में देखा होगा वाइट कलर का पत्थर लगा हुआ, तो वो भी सजाने के काम आता है। बिल्डिंग सच एज ताजमहल एंड रेड फोर्ट आर मेड ऑफ एंटायरली ऑफ रॉक। ताजमहल और लाल किला दिल्ली में रहते हैं हम, रेड फोर्ट हम सब ने देखा है, वो सब किससे बने हैं, रॉक से बने हैं। अब स्पेसिफिक रॉक्स होते हैं जिनको शेप में काटा जाता है और उसके ऊपर एक बिल्डिंग उसको यूज़ करते हुए खड़ी कर दी जाती है। आपने ताजमहल भी देखा होगा, और लाल किला या रेड फोर्ट तो सब नहीं देखा होगा। जिसने नहीं देखा इस बार जाओ और अपने फैमिली के साथ देख के आओ। डिपेंडिंग ऑन द वे देयर आर फॉर्म, रॉक्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, डिपेंड करता है किस तरीके से वो बनते हैं, उनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, 3 तरह पे डिपेंड करता है। सो फर्स्ट है इग्नियस रॉक। द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। अर्थ जो है 3 लेयर से बना है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये कह रहा है कि अर्थ जो है वो 3 लेयर से बना है। और याद रखना, हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, ना बीच में रहते हैं, ना अंदर रहते हैं, ना दाएं ना बाएं। ठीक है, हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, एक बॉल होता है उसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, ऐसा समझो हम अर्थ हैं उसके ऊपर बैठे हुए हैं। और उसकी 3 लेयर होती है, एक ऊपर वाला क्रस्ट जिसमें हम रहते हैं, मेंटल भी थोड़ा सा नीचे वाला, और कोर एकदम बीच में। द टॉप मोस्ट लेयर इज कोल्ड क्रस्ट। टॉप मोस्ट लेयर क्या कहलाती है, क्रस्ट, एंड इट बिलो इज मेंटल। क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल, और सबसे बीच में क्या है, कोर है। द अर्थ कोर इज मेड अप ऑफ मोल्टेन रॉक्स। और अर्थ का जो सबसे अंदरूना पार्ट है बीच में एकदम कहें तो वो किसका बना हुआ है, पिघले हुए पत्थरों का बना है, मोल्टेन रॉक्स। वैन अ वोल्केनो एरप्ट, जब भी कोई वोल्केनो फटता है, दिस मोल्टन रॉक इज पुश्ड आउट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर टू द अर्थ सरफेस। ठीक है, जब भी कोई, आपने सुना होगा वोल्केनो फटते हैं, कार्टून में तो देखा होगा, तो उसमें होता है क्या गाइस, वो सब वो लावा होता है जो अर्थ के एकदम बीचों बीच होता है। वो धीरे धीरे करके बाहर प्रेशर आता रहता है, एक टाइम ऐसा आता है इतना प्रेशर बन जाता है कि लावा बाहर आ जाता है। ठीक है, सो विद टाइम इट कूल्स एंड सॉलिडिफाइज टू फॉर्म इग्नियस रॉक्स। अच्छा, तो जो लावा बाहर निकल के आता है जब वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होना ऐसा नहीं कि 1 घंटे में ठंडा हो जाएगा, नहीं, कई साल भी लग जाते हैं। ठीक है, कई महीने भी लग जाते हैं। तो जब वो ठंडा हो जाता है पूरी तरह, तो जो वो ठंडा होने के बाद रॉक बनता है, सॉलिड बन जाता है, वो सब रॉक कौन से रॉक कहलाते हैं, इग्नियस रॉक कहलाते हैं। ठीक है, सो इग्नियस रॉक पैदा कैसे होते हैं, ये लावा के थ्रू पैदा होते हैं, अर्थ के अंदर से निकलते हैं, वो किसके थ्रू, वोल्केनो की तरफ। और ये लावा कहलाते हैं जब बाहर आके ठंडे हो जाते हैं, और उसके जब ये ठंडे हो जाते हैं तो स्टोन की जब पत्थर की शेप लेते हैं तो कौन से रॉक बन जाते हैं, ये इग्नियस रॉक बन जाते हैं। ऑलमोस्ट 95% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक। अब ये कह रहा है कि अर्थ की 95% जितनी भी जगह है वो सब इग्नियस रॉक से बनी है। इसका मतलब पहले यहाँ बहुत सारे वोल्केनो फटा करते थे, पर धीरे धीरे फटते हैं बंद हो गए या कम हो गए। इसका रीज़न क्या है कम होने का, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है बच्चों, ये अर्थ है। ठीक है, सो अभी जब तक अंदर प्रेशर बिल्डअप नहीं होता और वोल्केनोस नहीं फटने वाले, एंड ये आपको वैसे प्रेशर कब बनेगा, तो इसमें साइंटिस्ट अपना पूरा नज़र रखते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि आप वोल्केनोस कहाँ फट सकते हैं कहाँ नहीं फट सकते,
सो आप सर्च करना गूगल पे या यूट्यूब पे, तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलेगा, ठीक है। सो अगले चलते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज़ फाउंड बाय स्लो कूलिंग ऑफ लावा। ग्रेनाइट तब बनता है जब लावा बहुत स्लो ठंडा होता है। इट इज़ वेरी हार्ड एंड इज़ यूज एज बिल्डिंग मटीरियल। और ये यूज़ कहाँ होता है, जब बिल्डिंग मटीरियल में यूज़ होता है और काफ़ी हार्ड होता है ना, स्ट्रॉन्ग होता है। इट हैज़ मैनी कलर्स एंड पैटर्न। इसके बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं या पैटर्न्स हो सकते हैं। इट इज़ यूज इन किचन काउंटर एंड फ्लोरिंग। और इसका यूज़ कहाँ करा जाता है, किचन के काउंटर या फिर जिसका स्लेब कहते हैं उसमें, या फिर पत्थर या फ्लोरिंग डालने में, जब आपने वाइट वाइट पत्थर देखे हैं। सो इसका एग्जांपल सामने देख लो, ग्रेनाइट का एग्जांपल ये वाला, होपफुली आपको दिखाता हूँ, रुको एक सेकेंड। ये है ग्रेनाइट का एग्जांपल, अपने बुक्स में चेक करना साथ साथ। अगला है ऑब्सिडियन इज़ फाउंड बाय क्विक कूलिंग ऑफ लावा। अगर लावा बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है तो वो ऑब्सिडियन बन जाता है। इट इज़ यूजली ब्लैक और डार्क कलर। ज़्यादातर कैसे रंग का होता है, ब्लैक या डार्क कलर। देखो देखने में कोले जैसा लग रहा है पर कोला नहीं, पत्थर है। इट इज़ यूजली ब्लैक और डार्क कलर हो गया। इट इज़ स्मूथ एंड ग्लासी एंड इज़ यूज टू मेक ज्वेलरीज एंड ऑर्नामेंट्स। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है। स्मूथ मतलब कोई चीज़ एकदम, जिसे हिंदी में स्मूथ को क्या कहेंगे, जिसको आप कह लो लचीली टाइप, जब एकदम, गाइस आपको स्मूथ का आइडिया होगा खुद से, ठीक है। तो काफ़ी हाथ लगाने पे कोई आपको हाथ में दरार वरार नहीं लगेगा, काफ़ी प्यारा सॉफ्ट सा कुछ मटेरियल हो गया, ठीक है। ओके, एंड ग्लासी। ग्लासी मतलब जैसे ग्लासी का मतलब है कांच वाला ग्लासी ही है, और उसका मतलब ये नहीं है चुभने वाला। ग्लासी क्या होता है, ग्लास को अगर आप टच करते हो तो कितना प्यूट सा एकदम सॉफ्ट सा लगता है, तो वैसे ही कुछ, ठीक है। चुभने वाला ग्लास को नहीं कह रहा ये, ठीक है। ग्लासी मतलब चमकीले टाइप का थोड़ा सा ग्लासी, ओके। और ये यूज़ किस काम आता है, ज्वेलरीज एंड ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। आप ज्वेलरीज एंड ऑर्नामेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, सो गाइस कंफ्यूज मत हो। ज्वेलरीज जो हम हाथों में पहन सकते हैं, गले में पहन सकते हैं, और ऑर्नामेंट्स स्पेसिफिक वो होते हैं जो स्टोन्स वगैरह होते हैं, जिसको आपने कई बार सुना होगा कि सजा के रखने के काम आते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ऑर्नामेंट्स मतलब सजाने वाली चीज़ें, और ज्वेलरी वाला जो आप पहन सकते हो। अगला है प्यूमिस, ठीक है। प्यूमिस इज फॉर्म फ्रॉम द फोर्थी लावा विद द लॉट्स ऑफ एयर इन इट, ठीक है। फोर्थी में समझ नहीं आएगा, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपने कभी कॉफ़ी पिया होगा, उसमें झाग बन जाता है, तो जो झाग है वही फोर्थी होता है। तो जब लावा में भी ऐसा झाग झाग सा बनने लगता है और ठंडा हो जाता है, सो उस टाइम पे उसको हाँ, फोर्थी लावा विद द लॉट्स ऑफ एयर इन इट, उसमें हवा आ जाता है। सीधा सा बात है, आपने कभी कॉफ़ी का देखा होगा तो झाग बनता है, उसमें हवा गुब्बारे से बन जाते हैं, वैसे ही इसमें भी लावा में ऐसा होता है सेम। एंड जब वो ठंडा बनता होता है तो इट इज़, वो प्यूमिस बन जाता है, ठीक है। इट इज़ पोरस एंड फुल ऑफ होल्स, ठीक है। ये पोरस होता है, फुल, इसमें सारी जगह छेद रहते हैं, ठीक है। इट इज़ द ओनली रॉक विच कैन फ्लोट। ये इकलौता ऐसा रॉक है जो तैर सकता है। अब क्यों, क्योंकि ये काफ़ी हल्का मटेरियल होता है इसके अंदर, ठीक है। इट इज़ यूज टू मेक लाइट वेट बिल्डिंग मटीरियल्स। इसको यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपको लाइट वेट मटीरियल बनाना हो, जहाँ पे हल्के वेट का कंस्ट्रक्शन करना हो, ठीक है। एंड एग्जाम्पल क्या है, वेट बिल्डिंग मटेरियल लाइक कॉन्क्रीट ब्लॉक्स, ठीक है। कॉन्क्रीट ब्लॉक्स अगर आपको नहीं समझ आ रहा, तो जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं ना, 15-15, 20-20 फ्लोर वाला, तो वहाँ पे कंक्रीट का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा वेट डालने से नीचे वाले फ्लोर पे भार पड़ेगा, इसलिए ऊपर वाले फ्लोर्स को हमेशा हल्के मटेरियल से बनाते हैं, ताकि नीचे वाले फ्लोर्स पे इतना वेट ना पड़े। सो इग्निस रॉक के बारे में हमने पढ़ लिया। इग्निस रॉक के शुरू कैसे होता है वो पता कर लिया, कि लावा से बनता है, और उस पर डिपेंड करता है, अगर जल्दी ठंडा हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, ऑब्सिडियन। अगर स्लोली बनेगा तो ग्रेनाइट, और अगर उसमें झाग बन जाएगा, जिसे फोर्थी कहते हैं, ठीक है, झाग टाइप से जिसमें हवा भरा होगा, तो वो प्यूमिस बन जाएगा। अगला है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। रेन, विंड्स एंड फ्लोइंग वाटर वियर डाउन रॉक्स ऑन द माउंटेन। दीज रॉक्स पार्टिकल्स आर कैरिड डाउन एंड डिपॉजिट बिलो। Continuous deposition press down the lower layers and pressure the harder dam into the rocks. These are called sedimentary rocks. So simple है, रेन, विंड और वाटर जो चलते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ देते हैं जो पहाड़ों पे होते हैं, ठीक है। ये रॉक क्या होते हैं, ये नीचे नीचे इकट्ठे होते रहते हैं, पहाड़ों से होते हैं, जैसे बारिश वारिश इनको साथ ले आता है, और एक जगह इकट्ठे होते रहते हैं। फिर क्या होता है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, ऐसे करके हर साल बनती रहती है। आपको सर इससे क्या होगा, तो एग्जाम्पल के लिए सोचो, आपके पास एक छोटा सा डॉल है, ठीक है, उसके ऊपर मैं एक एलिफेंट को बिठा दूंगा, तो उस डॉल का क्या होगा, पिचक जाएगा पूरा। तो आप ये सोच के देखो, इसमें क्या होता है, ये लेयर्स भी लगातार बनता रहता है, ऐसे हज़ारों लाखों लेयर्स बन जाते हैं। तो जो सबसे नीचे वाला लेयर होता है ना, उस पर इतना प्रेशर होता है कि वो एक चिपक सा जाता है आपस में, उसके पार्टिकल्स आपस में चिपक जाते हैं। उससे वो क्या फॉर्म बनता है, उससे बनता है आपका सेडिमेंट्री रॉक।
तो सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है, जब प्रेशर उस पर पड़ता है अपने ही लेयर्स के ऊपर जो पड़ती जा रही हैं। These are always formed in layers, और ये हमेशा लेयर्स में बनते हैं। They cover the 3/4 of its surface, all those rocks from less than 5% of the total rocks on earth, ठीक है। They cover 3/4 of its surface, although, ठीक है, ये 3/4 कवर करते हैं सरफेस, जबकि all these rocks form less than 5% of the total rocks on earth, जबकि ये सिर्फ 5% ही है टोटल अर्थ का, क्योंकि 95% तो इग्नियस रॉक है, तो 5% ही है ये टोटल रॉक्स का अर्थ पे जो अवेलेबल है। सम एग्जाम्पल आर सेडिमेंट्री रॉक्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। सैंडस्टोन इज अ सॉफ्ट स्टोन फॉर्म फ्रॉम सैंड पार्टिकल डिपॉजिट क्लोज टुगेदर। तो सैंडस्टोन कैसे बनता है, जब सैंड पार्टिकल्स एक के ऊपर इकट्ठे होते रहते हैं और ज़्यादा प्रेशर की वजह से इकट्ठे साथ में चिपक जाते हैं, तो वो बन जाते हैं रेड कलर के सैंडस्टोन। रेड फोर्ट इज इन दिल्ली एंड मैनी फोर्ट्स इन राजस्थान आर मेड ऑफ दी स्टोन्स। और दिल्ली और राजस्थान में जाओगे तो आपको वहाँ बहुत सारे रेड कलर वाले ऐसे महल दिखेंगे, ठीक है। सो वो सब किसी पत्थर से बने, इसी पत्थर से बने हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सैंडस्टोन। अगला चलते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन is a soft and fine grains. It comprises of calcium, minerals and animal cells. It is used to make cement, paints and whitewash. सो लाइमस्टोन क्या है, एक सॉफ्ट एंड फाइन ग्रेन्स है, ठीक है, सॉफ्ट होता है और काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इट कंप्राइज ऑफ कैल्शियम, मिनरल्स एंड एनिमल सेल्स। ये किससे बना है, कैल्शियम, मिनरल्स और एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स मतलब मरे हुए जानवरों के ऊपर के हिस्से, कवर, बॉडी कवर्स। इट इज़ यूज टू मेक सीमेंट, ये सीमेंट बनाने के काम आता है, पेंट बनाने के काम आता है, और वाइट वॉश। वाइट वॉश जिसको नहीं पता, इसका पेंटिंग वगैरह के काम में आता है गाइस, ठीक है। अगला है शेल। शेल इज मेड अप ऑफ solidified clay and is compromised of the thin layer. It is the used to make cement and bricks. ठीक है, शेल क्या है, एक सॉलिडिफाइड क्ले है, मतलब क्ले हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है एक ऊपर प्रेशर पड़ने से, तब 3 लेयर्स बनता है। इट इज़ यूज टू, वो शेल बन जाता है, ठीक है। मतलब जब बहुत सारा क्ले आपस में एक साथ इकट्ठा होकर प्रेस होकर एक लेयर बना देता है, उसको हम शेल कह देते हैं। और ये किस काम आता है, सीमेंट एंड ब्रिक बनाने के। अगला है कॉन्ग्लोमेरेट। इट इज़ यूज अप टू राउंड स्टोन्स लाइक ग्रेवल्स एंड पेबल्स, ठीक है। ये किस काम आते हैं, ये राउंड स्टोन्स, ग्रेवल्स एंड पेबल्स बना के। आप गाँव से ग्रेवल्स एंड पेबल्स आपने देखा है, एक्वेरियम में वाइट वाइट कलर के पत्थर पड़े रहते हैं, फिश एक्वेरियम वगैरह में, सो उन सब के बनाने में काम आते हैं। और पेबल्स से छोटे छोटे पत्थर ही होते हैं गाइस। इट कोस्ट एंड कैन वेट्स एंड वेदरिंग। इट इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड पॉलिशिंग टू मेक ऑर्नामेंट, ठीक है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये ज़्यादातर क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर वो पत्थर होते हैं जो हवा पानी वगैरह से टूटते नहीं हैं। इसीलिए आप ये फ़ोटो ध्यान से देखना गाइस, ये वाला आपको पहचान में भी आ जाएगा, ठीक है। ये वाले पत्थर मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर भी सह जाते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पत्थर होते हैं। और ये किस काम आते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए पॉलिश वगैरह के काम आते हैं, या फिर ऑर्नामेंट्स बनाने के काम आते हैं। क्लियर है। अगला चलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स तब बनते हैं जब फिजिकल और केमिकल चेंज आते हैं इग्नियस रॉक की, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में देमसेल्फ। हीट एंड प्रेशर ब्रिंग अबाउट दिस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो इनमें चेंज क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें गर्मी बहुत पड़ता है, हीट और प्रेशर, प्रेशर मतलब दबाव पड़ता है, इसलिए इनमें चेंजेस आते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स आर, एग्जाम्पल दिए मार्बल। मार्बल इज फॉर्म फ्रॉम लाइमस्टोन। मार्बल लाइमस्टोन से बनता है। इट इज़ यूज टू मेक द फ्लोरिंग स्टैचूज एंड अदर ऑर्नामेंट पर्पज। मार्बल कहाँ यूज़ करता है, फ्लोर वगैरह पे वाइट कलर पत्थर देखा है, वो मार्बल होता है। इसके अलावा मूर्तियाँ बनाने के भी काम आता है, लोग मूर्तियाँ बनाते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा तो वाइट कलर का जितना भी मूर्ति होता है गाइस, ज़्यादातर वो इसी स्टोन से बनता है। और कई बार घर में सजाने वाले ऑर्नामेंट, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा जो भगवान का मूर्ति वगैरह बनाते हैं वो भी इससे ही बनाते हैं, ठीक है। या फिर दरगाह में अगर कोई पत्थर सजाने वाला होता है, तो अगर कोई कवर पक्की होती है तो उसके ऊपर भी इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सुंदर और महंगी चीज़ें होती हैं, तो हर कोई चाहता है कि यह आपके घर में हो। आगे चलते हैं। गिनीस, ठीक है। गिनीस इज फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से बनता है। इट हैज़ डिफरेंट मिनरल्स इन इट विच गिव इट स्ट्राइप्ड एंड स्ट्रीक्ड लुक, ठीक है। इसकी जो है डिफरेंट मिनरल्स से बना होता है, ठीक है। इट इज़ डिफरेंट मिनरल्स इन इट विच गिव इट स्ट्रिप्ड एंड स्ट्रीक्ड लुक। स्ट्रिप्ड मतलब फटा हुआ सा, और स्ट्रीक्ड मतलब अकड़ा हुआ सा लुक, ठीक है। सो इट इज़ यूज इन बिल्डिंग स्टोन्स। इसलिए किस काम आता है, बिल्डिंग के स्टोन्स बनाने के काम आता है, जो बिल्डिंग में स्टोन्स वगैरह लगाते हैं लोग, उसके काम आता है। अगला है क्वार्टाइज। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम सैंडस्टोन। क्वार्टाइज सैंडस्टोन से बनता है, विच है लॉट ऑफ क्वार्ट्स। इट इज़ अ वेरी हार्ड रॉक एंड वेदर रेसिस्टेंस, ठीक है। क्वार्ट्स बना होता है सैंडस्टोन से, ठीक है। और ये काफ़ी हार्ड रॉक होता है, मतलब तगड़ा रॉक होता है, टूटता नहीं जल्दी से, एंड वेदर रेजिस्टेंट, बारिश वगैरह से भी, मौसम वगैरह से भी ख़राब नहीं होता। इट इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने के काम आता है, साथ साथ ऑर्नामेंट्स, एंड इज़ यूज इन ग्लास एंड सेरेमिक इंडस्ट्री।
साथ साथ ग्लास एंड सैरामिक इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। जब कांच बनाना होता है तो उसमें भी इसका यूज़ करते हैं ताकि कांच और स्ट्रॉन्ग हो सके। अगला है स्लेट। स्लेट इज़ फ्रॉम शेल, ठीक है, शेल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सबसे ऊपर वाला लाइन देखना। इट इज़ सेडिमेंट्री रॉक जस्ट लाइक इट्स पेरेंट्स रॉक, इट इज़ आल्सो स्प्लिट इनटू फ्लैट लेयर्स, ठीक है, जैसे इसके पापा मतलब फादर हैं कि वो भी लेयर्स में बटे होते हैं, ये भी लेयर्स में बटे होते हैं। इट इज़ यूज टू मेक सीमेंट एंड ब्रिक्स, और ये भी किस काम आता है, सीमेंट और ब्रिक के बनाने के काम आता है। सो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप लोग को कहीं नींद वींद ना आने लग जाए, मैं समझता हूँ। तो गाइस इसको सीरियसली होकर पढ़ना है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, हैव अ गुड डे।